तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी ए पी एफ एस सी एम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए सी आर पी एफ एस सी एम के रिजल्ट के रिलेटेड लेकर आया हूं। और जो भी आप लोगों को सी आर पी एफ एस सी एम की भर्ती में जो भी डाउट्स थे, तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के पास आज एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे कि आप लोगों के सभी लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जानकारी दी जाए कि सी आर पी एफ एस सी एम का रिजल्ट डिले हो रहा है, वो सभी को पता है। बहुत लोग परेशान हैं, परेशान होने वाली बात भी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम फरवरी मार्च में कंप्लीट हो गया हो, वो अभी तक उसका रिजल्ट जारी नहीं कर रही है सी आर पी एफ। तो ये तो थोड़ा बहुत सोचने वाली बात भी है कि क्यों रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है। बहुत लोग परेशान भी हैं, क्योंकि बहुत समय बाद ही वैकेंसी आई है, 2017 के बाद ही वैकेंसी जो है कि निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ कारण अब वो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों नहीं आ रहा है और अब रिजल्ट कब तक आएगा आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक कोई सब्सक्राइबर है मेरे, विजय, उनने मुझसे ये पूछा था कि क्या सर कोई पेमेंट का इशू है क्या, जो पेमेंट नहीं किया हो सीआरपीएफ ने, तो इस वजह से ये रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पेमेंट का कोई भी इशू नहीं है। पेमेंट सीआरपीएफ नहीं करता है, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ही पेमेंट होता है। वो टेंडर सीआरपीएफ ने दिया था। टीसीएस का काम था सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एग्जाम करवाना। अब वो रिजल्ट सीआरपीएफ के पास है, वो अपने आप रिजल्ट जारी कर देगी अपनी साइट पर। ठीक है, कोई भी अपने मन में ऐसा डाउट मत रखिए कि कोई सीआरपीएफ ने पेमेंट नहीं दिया हो, इस वजह से वो रिजल्ट जारी नहीं किया हो। ऐसा नहीं होता है कभी भी। अगर ऐसा होता तो अभी 3 दिन पहले ही सीआरपीएफ एससीएम एलडीसी भर्ती, जो कि डिपार्टमेंटली एग्जाम हुआ है, वो भी टीसीएस ने ही लिया है। अभी ट्रेड्समैन का एग्जाम भी टीसीएस ही ले रही है, पैरामेडिकल एग्जाम भी टीसीएस ही ले रही है, सिग्नल स्टाफ का एग्जाम भी टीसीएस ही ले रही है। तो सारे के सारे एग्जाम तो टीसीएस ही करवा रही है। तो ये तो फालतू बात हो गई, बिल्कुल बेसलेस बात है कि सीआरपीएफ ने पेमेंट नहीं दिया तो उस वजह से रिजल्ट जारी नहीं कर रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बाकी का भी जो 3 दिन पहले एग्जाम हुआ, तो क्या फिर तो अगर कोई किसी का पैसा ना दे तो वो तो उसका काम ही ना करे, रिजल्ट जारी करने वाली क्या बात है। वो तो कभी उसका एग्जाम ही ना करवाए। ये सब फालतू बातें हैं, इन सब फालतू बातों के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, पेमेंट का कोई भी इशू नहीं है। पेमेंट का इशू नहीं है तो अब इशू है क्या, किस कारणों से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं मैं कि सीआरपीएफ एससीएम की भर्ती के पहले एसएससी जीडी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसका नोडल चार्ज अगर किसी डिपार्टमेंट के पास था तो वो सीआरपीएफ के पास था। सीआरपीएफ ने ही पूरी वैकेंसी को कंडक्ट कराया है, चाहे वो मेडिकल हो, फिजिकल हो, चाहे जो भी हो। बाकी ग्रुप सेंटर्स के सब सेंटर ही दिए गए होंगे, लेकिन अगर कोई नोडल चार्ज में रहा है तो वो सीआरपीएफ ही रहा है। रिजल्ट भी अगर देखा जाए तो सीआरपीएफ ने ही इस एसएससी को दिया है और फिर जारी किया गया है एसएससी की साइट पर। ठीक है दोस्तों, सारे अगर अपॉइंटमेंट लेटर हो, और आज ही रोजगार मेले में भी उन लोगों को, सभी लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है एसएससी जीडी वालों को, तो वो भी सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर्स में ही दिया गया है, जो कि रोजगार मेला कंडक्ट करवाया गया था। तो सीआरपीएफ के ऊपर एसएससी जीडी भर्ती कंप्लीट कराने का भी एक जिम्मा था, क्योंकि ग्रुप सेंटर्स तो देखो जितने हैं उतने ही रहेंगे। ग्रुप सेंटर तो बढ़ा नहीं दिए जाएंगे। बाकी हर एग्जाम, जैसे अभी 1 महीने पहले एसएससी जीडी का मेडिकल हुआ था, तो सारे के सारे ग्रुप सेंटर उसमें भी बिजी थे और ग्रुप सेंटर्स उसके फिजिकल में भी बिजी थे। तो जितने भी ग्रुप सेंटर्स रहेंगे तो उतने ही बोर्ड मेंबर हर बार डिटेल होंगे, उतने ही फिर उतना ही लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। तो जब एक भर्ती चल रही हो तो दूसरा भर्ती नहीं करवा सकता है कोई। एसएससी जीडी की भर्ती आप लोग जानते हैं, कहाँ सीआरपीएफ की 1500 वैकेंसी और कहाँ एसएससी जीडी 50,000 वैकेंसी। तो 50,000 वैकेंसी का जिम्मा सीआरपीएफ के ऊपर था, तो वो पहले करवाना जरूरी था। और ऊपर से सभी लोगों का क्या है, बड़ी वैकेंसी को आदमी पहले देखता है, छोटी वैकेंसी को पहले छोड़ देता है। तो पहले वो रिजल्ट, अभी क्या है, एग्जाम तो टीसीएस ने करवा दिया था, जो टीसीएस का काम था वो हो गया था, लेकिन जो सीआरपीएफ का काम है तो वो पहले एसएससी जीडी की भर्ती को निपटाएगा, क्योंकि वो वैकेंसी ज़्यादा थी, 50,000 वैकेंसी थी, तो उसको पहले निपटाना जरूरी था। बाकी ग्रुप सेंटर्स भी उसी में बिजी थे, क्योंकि उनका डोजिए सबमिट करना सभी लोगों का, और फिर अपॉइंटमेंट लेटर भी तैयार करना, सबका फिजिकल करवाना, मेडिकल करवाना, तो वो वैकेंसी बड़ी थी, कैंडिडेट्स भी उसमें ज़्यादा थे। और इस वैकेंसी में भी कैंडिडेट ज़्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए तो वैकेंसी कम है, इसी वजह से तो थोड़ा बहुत लेट हो गया था। तो एसएसजीडी भर्ती को अब कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप लोग को पता है कि आज तो ज्वाइनिंग भी मिल गई है उन लोगों को। तो एसएसजीडी भर्ती कंप्लीट होने के बाद अब सीआरपीएफ का ही नंबर है, सीआरपीएफ एससीएम का ही रिजल्ट जारी करना है सीआरपीएफ को। अब वो किसी भी दिन जारी कर सकता है, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन 15 सितंबर के पहले आप लोगों को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा सीआरपीएफ की साइट पर, ये मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। उसके बाद अगर कोई और मैं बताऊँ कि टाइपिंग टेस्ट का अगर कोई डेट बताऊँ, तो टाइपिंग टेस्ट का डेट देखिए आप लोग जान लीजिए, अगर 15 तक रिजल्ट जारी कर दिया
तो नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक तक आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट के सेंटर्स भी आ जाएंगे, एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि अब सीआरपीएफ के ऊपर कोई भी वैकेंसी भर्ती करवाने का सिर्फ जो सीआरपीएफ की भर्ती हैं सिर्फ वही करवाना है। सीआरपीएफ का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। 15 तो मैं बहुत ज़्यादा लेट कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि उससे भी पहले रिजल्ट आ सकता है। अब दोस्तों ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि रिजल्ट किन कारणों से जो फेक बातें चल रही हैं, तो उनको एकदम दूर कर दीजिए कि कोई भी पेमेंट का ऐसा इशू नहीं है। सीआरपीएफ ऐसा नहीं होता है कि कभी किसी का पेमेंट ना दिया हो, ठीक है दोस्तों। बाकी के एग्जाम फिर वो टीसीएस कंपनी करवाएगी, और पेमेंट कौन करता है? भारत सरकार करती है, पहले से ही पेमेंट कर दिया जाता है जो भी एग्जाम होता है। ये कोई पहले वो नहीं किया जाता है, ये सब फालतू बातें हैं। इन फालतू बातों में आप लोग बिल्कुल भी मत पड़िए। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एक कोई निकलेश नाम के एक सब्सक्राइबर है मेरे, तो उनने मुझसे ये पूछा था कि क्या सर एक अफवाह चल रही है, किसी ने उन्हें बताया है या किसकी उन्होंने वीडियो देखी, तो मुझे उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मुझे ये बताया था कि सर अब टाइपिंग और मेडिकल साथ साथ में होगा। तो देखिए, टाइपिंग और मेडिकल साथ साथ में नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को पहले ही बात क्लियर कर दूं। टाइपिंग में और टाइपिंग के बाद और मेडिकल के बीच में समय 1-1.5 महीने का आराम से मिल जाएगा आप लोगों को, और ज़्यादा ही मिल जाएगा। 1-1.5 महीने तो मैं कम ही कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा आप लोगों का टाइपिंग और मेडिकल साथ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हर एग्जाम करवाने के लिए बोर्ड डिटेल होता है, और बोर्ड डिटेल होता है तो हम हम ही लोग हैं सीआरपीएफ एससीएम में है, तो बोर्ड डिटेल अगर हुआ तो एक बोर्ड में काम करने के बाद कुछ दिनों का समय दिया जाता है, फिर उसके बाद सेकंड भर्ती में बाकी लोगों को भी बोर्ड, क्योंकि बोर्ड डिटेल होता है। हर ग्रुप सेंटर्स में कर्मचारी डिसाइड होते हैं कि कौन कौन इस बोर्ड में काम करेगा। जीडी वाले भी काम करते हैं, मेडिकल स्टाफ भी काम करता है। जैसे कि टाइपिंग का हुआ, टाइपिंग जैसे आप लोगों का टाइपिंग होना, तो टाइपिंग में मिनिस्ट्री स्टाफ, मोस्टली मिनिस्ट्री स्टाफ का ही काम रहेगा, सिग्नल स्टाफ का काम रहेगा आप लोगों को कंप्यूटर प्रोवाइड करवाना, कोई किसी कंप्यूटर में दिक्कत ना आ जाए। तो इसके लिए बोर्ड डिटेल होता है। हम लोगों को मेरा मतलब जैसे हम लोगों की जैसे कर्मचारी है सीआरपीएफ में, तो वो लोग आप लोगों को एग्जाम में ड्यूटी करते हैं। तो वो इसलिए जब तक एक कोई भर्ती चल रही है या किसी का एग्जाम चल रहा है, तो दूसरी वैकेंसी के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लिया जाता है। तो मेडिकल और टाइपिंग में आप लोगों को 1 से 1.5 महीने का आराम से टाइम मिल जाएगा, मुझे लग रहा है और ज़्यादा ही मिल जाएगा, मैं तो बहुत कम ही कह रहा हूँ। तो टाइपिंग का देखा जाए तो नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक तक आप लोगों को मुझे लग रहा है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो सकते हैं आप लोगों के, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। उसके बाद और टाइपिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ कि थोड़ा टाइपिंग को आप थोड़ा अच्छा करिए आप लोग, क्योंकि कम समय बचा है आप लोगों के पास। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए कि आप लोगों का इस बार टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि सीआरपीएफ एससीएम की भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण ही टाइपिंग टेस्ट होता है। जो आप लोग 40 या 50 की स्पीड अगर घर पर ला रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कितने जल्दी आप लोगों की स्पीड डाउन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लोग घबरा जाते हैं। हर 5 मिनट या 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, तो शुरू में ही अगर जो घबरा गया तो उसका शुरू में ही गलती हो गई, तो वो पूरी की पूरी गलती होती ही जाती है लास्ट तक। तो इसलिए आप लोग, मैं यही कहूँगा कि टाइपिंग को अच्छे ध्यान से करिए। अगर किसी की कोई लाइन भी मिस हो रही है, तो लाइन मिस कोई दिक्कत आती है कि जैसे किसी का क्या होता है, लाइन मिस हो जाती है, एक लाइन छोड़ दी, तो वो उसमें क्या किया जाए? तो कोई नहीं, अगर लाइन मिस हो गई तो बाकी के जो करेक्शन है वो उसमें मतलब जो भी वर्ड लिखे आप, तो उसमें इनकरेक्ट वर्ड कोई ना करें। ज़्यादातर सोचें कि मेरे जितने भी वर्ड हों, जितने भी टाइप करूँ मैं, वो सब सारे के सारे करेक्ट हों। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों का आज डाउट्स थे, तो वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया कि ये सब जो फेक बातें चल रही हैं उनकी बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। क्योंकि मैं वीडियो कम लाता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, ये इसके लिए तो मैं आप लोगों को माफ़ी भी मांगूंगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिलता है। अभी मैं घर पर आया हूँ तो मैं एक वीडियो ला पा रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना पा रहा हूँ, इतना तो टाइम भी नहीं मिलता। एसएसजीडी के बारे में मैंने जानकारी दी थी, अगले दिन ही उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो जितनी भी जानकारी देता हूँ वो सटीक जानकारी देता हूँ, ये फेक जानकारियाँ मुझे देना नहीं आता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि टाइपिंग बिल्कुल अब स्टार्ट कर दीजिए, और अच्छे से टाइपिंग करिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अब टाइपिंग ही बचा है, टाइपिंग क्रॉस, तो सोच लीजिए जिसका टाइपिंग क्रॉस वो भर्ती के अंदर मोस्टली 100 बच्चों में 2 या 3 या 4-5 लोगों का ही टाइपिंग टेस्ट निकलता है, बाकी सारे के सारे फेल होकर चले जाते हैं। ये होता है सीआरपीएफ की एससीएम की टाइपिंग टेस्ट की सच्चाई है, क्योंकि बहुत हार्ड टाइपिंग टेस्ट है। देखा जाए तो सिंपल है, मेरा तो 57 का स्पीड आया था, मेरे लिए तो सिंपल है। लेकिन अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों को देखिए कि कैसे आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टाइपिंग स्किल को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है टाइपिंग टेस्ट। और फिर उसके बाद में एक वीडियो मेडिकल के लिए भी लेकर आऊँगा, टाइपिंग के रिलेटेड में बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है किन्हीं कारणों से। अभी तो मैं चलो 2-3 दिन की छुट्टी आया हूँ घर पर, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला पा रहा हूँ।
तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहिए। आप लोगों को और भी वीडियोज़ आती रहेंगी और जानकारी देती रहूँगा मैं। थैंक यू दोस्तों।